So hi, hello, my dear students. In this video, we are going to discuss about binary arithmetic. So बच्चे binary arithmetic जितने जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं, डिजिटल सिस्टम्स होते हैं, उनमें ये binary arithmetic जो है वो क्या होते हैं, इसेंशियल होते हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। तो बाइनरी अरिथमेटिक में बाइनरी एडिशन होगी, बाइनरी सब्सट्रैक्शन होगी, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन होगी, बाइनरी डिवीजन होगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बाइनरी एडिशन से। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखनी है, कुछ चीजें याद रखें। 0+0, ठीक है जी, क्योंकि बाइनरी है, 0 1 होगा, ठीक है, हर जगह। तो 0+0 क्या होगा? 0+0 होता है 0, 0+1 होता है 1, 1+0 होता है 1, 1+1 2 नहीं होता, क्योंकि बाइनरी है, या तो 0 होगा या 1 होगा, ठीक है, इसलिए 2 नहीं होता है। 2 की जगह पे आपने क्या याद रखना है? 1+1 10 होता है, 2 नहीं होता, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 1+1+1 करती हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 1+1 तो हो गया 10, ठीक है, यानी कि 10, और फिर इसमें जब एक और ऐड करेंगे तो ये 1 1 बन जाएगा 11, ठीक है। ये आपने याद रखना है। बाइनरी की सब्सट्रैक्शन देखिए तो 0 - 0 में से 0 जाए 0, 1 में से 1 जाए, ठीक है जी, 1 - 1 0, 1 - 0 ये होता है 1, ठीक है जी। 1 में से 0 गया 1। अब यहाँ पर देखिए जी, ये 0 में से 1 नहीं जा सकता, जब हम सवाल करेंगे तो उसमें हम कैरी लेंगे, ठीक है जी। 10 - 1, अब यहाँ पर 10 - 1 आप 9 नहीं होता है, ठीक है जी, आप 10 को कंसीडर करें, ये 2 है, ठीक है जी। तो 2 - 1 क्या होता है? 1 होता है। ओके हो गया। अब यहाँ हम सवाल जरा देख लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, तो सबसे पहले यहाँ पर है 1, ठीक है जी, ये है 1, ये है 1, 1+1 2 नहीं होता है, ठीक है जी। 1+1 क्या होता है? 2 नहीं होता है, 10 होता है, यानी 1 0 होता है, तो 0 एक कैरी। तो अब यहाँ पर देखो, ये 1+1+1, ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा कि ये 1+1 जो है वो 10 हो जाएगा, साथ में 1 ऐड करो 11 हो जाएगा, ठीक है, 1 1 0 ये आंसर गया। अब यहाँ पर देखिए 0+0 0 होता है, 0+1 1 होता है, ये 1 इस तरह आ जाएगा, ठीक हो गया। अब 1+1 10 होता है, 0 एक हासिल। अब ये 1+1 10 होता है, साथ में प्लस करो इसको 1 को 11, 1 1 यहाँ हासिल, 1+1 10 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब 0+0 0 होता है, 1+0 1 होता है, 1+1 10 होता है, ठीक है जी। अब 1+0 1 होता है, 1+0 1 होता है, 1+1 2 नहीं होता, 10 होता है, 0 एक हासिल, 1+1 10 होता है, 10+1 11, यानी 1 1 इस तरह से, ठीक है जी। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, सब्सट्रैक्शन वाले देख लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब 1 - 1, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है 1 - 1, 1 में से 1 गया 0, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, 1 में से 0 जाएगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली, ठीक है जी, 1 में से 0 गया 1 ही होगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब 1 में से 0 गया 1 ही होगा, ठीक है ना। ये आपके पास 0 है, पीछे 0 आप लगाओ या ना लगाओ, ठीक है जी, इसका कोई मतलब नहीं है। 11 में से 10 गया, वैसे 1 ही होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ भी आप देख सकते हो, 11 में से 1 गया तो 10 ही होता है, लेकिन जो तरीका है करने का आप वही देखो, ठीक है, इसको देखकर, ठीक है जी। आपने बस यही करना है कि भाई 1 में से 1 गया 0 होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखो 1 में से 0 गया, क्या आएगा भाई? ठीक है, अब आपने जो है यूं इसी तरीके से करना है, एक ही डिजिट को देकर, ठीक है। 1 में से 0 गया 1 आएगा, 1 में से 0 गया 1 आएगा, ये क्या है भाई? 0 ही है, पीछे 0 लगाओ या ना लगाओ, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास है 101 है, इधर से 11 है, तो आप तरीका यही होता है करने का कि 1 में से 1 गया, क्या होगा आपके पास? 0। अब 0 में से 1 नहीं जा सकता, ठीक है, इससे लेगा हासिल, तो ये 10 बन जाएगा। 10 में से 1 गया तो 9 थोड़ी होगा, ऐसे समझो 10 जो है वो 2 है, 2 में से 1 गया 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये पीछे यहाँ क्या बच गया? 0 बच गया, पीछे 0 लगाओ या
ना लगाओ। ठीक है, ये हो गया इसका। ठीक है, आंसर 0 में से 1 नहीं जा सकता। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, इससे लेगा वही हासिल लेगा, कैरी लेगा, तो ये 10 बन जाएगा। 10 में से 1 गया 9 नहीं होगा, 1 ही होगा। 10 में से 1 गया 1 आएगा, क्योंकि 10 को कंसीडर को 2 है, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, 10 में से 1 गया यानी कि 2 में से 1 गया 1। तो ये अब 0 बन गया, इसने तो इसको हासिल दे दिया था, ये अब 0 बन गया। ये 0 ही है, ये इसके पीछे भी 0 ही है, लगाओ या ना लगाओ। ठीक है जी, हाँ जी। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, बाइनरी मल्टीप्लीकेशन। सो बच्चे, बाइनरी मल्टीप्लीकेशन है, 0 मल्टीप्लाई करेगा 0 के साथ 0, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 0, 1 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 1 1, बस। ठीक है, ये याद रखना है, बहुत आसान है। अब क्या करेंगे, ऐसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक एक के साथ मल्टीप्लाई करेगा क्या हो जाएगा, एक 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 के साथ मल्टीप्लाई करेगा क्या हो जाएगा, एक। ठीक है जी, एक एक के साथ मल्टीप्लाई करेगा एक, एक एक के साथ मल्टीप्लाई करेगा एक। ठीक है, अब जरा इसको क्या करना है, आपने जमा करो। एक यहाँ पर आ गया एज इट इज, 1 जमा 1 क्या होता है, 2 नहीं होता 10 होता है, 0 1 हासिल, 1 जमा 1 10 होता है। ठीक हो गया, ओके। अब उसके बाद ये है जी, ठीक है, बड़ी रकम हम रखेंगे ऊपर, 111, उसके बाद 101, मल्टीप्लाई करो जी, एक एक बार एक, एक एक बार एक, एक एक बार एक, सी फॉर केक। ओ माय गॉड, 0 इसके साथ जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा 0 हो जाएगा। एक एक बार एक, एक एक बार एक, एक एक बार एक। ठीक है, अच्छा जी, तो क्या हो जाएगा, जमा करो, 1 एज इट इज, 1 एज इट इज, ये 10 होता है 0, एक यहाँ आ जाएगा कैरी, ये 10 होता है 0, एक यहाँ आ जाएगा, और ये एक और एक 10। ठीक है जी, अब ये वाला है, ये है 11 0 1 10 10, मल्टीप्लाई करते हैं, 0 इसके साथ 0, ये भी 0 0 0, एक एक बार एक, एक 0 बार 0, एक एक बार एक, एक एक बार एक, फिर 0 आ गया, 0 0 0 0, फिर एक एक बार एक, एक 0 बार 0, एक एक बार एक, एक एक बार एक। चलो जमा करो, ये हो गया 0 1 0, और ये होता है 10 0 एक हासिल, तो ये होता है 10 0 एक हासिल, ये होता है 10 0 एक हासिल, ये होता है 10। इस तरीके से ठीक हो गया। सो नाउ अब डियर स्टूडेंट्स, बाइनरी डिवीजन। ठीक है जी, अच्छा जी, तो अब इसको क्या करना है, हमने डिवाइड करना है। ठीक है जी, अच्छा, तो कैसे करेंगे, ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, बड़ी रकम अंदर रखो, और ये 11। ठीक है, अब ये तो पहाड़ है जी, ठीक है, 11 10 बार क्या होता है हमारे पास, 110, ऐसे। बस अब इसको आप 0 0 0, एक में से एक गया 0, एक में से एक गया 0। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अच्छा, इसको देखते हैं, ये हो गया 110 है, 110 है, इसको 10 के साथ। अच्छा, तो 10 एक बार 10 हो गया। ठीक है, अच्छा जी, तो 11 में से 10 गया 1, और ये 0। ठीक है, यूं भी आप लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप बस ऐसे ही ठीक है। अब उसके बाद 10 एक बार 10, ऐसे 0 में से 0 गया 0, एक में से गया 0। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद ये वाला है जी 1100, और इसको 100 के साथ। तो अब अगर मैं इसको 100 को किसके साथ में मल्टीप्लाई करूं, मक्खी। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 0 0 1 0 0 1, तो आ गया ना 1100। तो अब मैं यहाँ लिख देती हूँ 100, और यहाँ 11, तो ये हो गया 1100,
0 0 0 0 आ जाएगा। बारी आती है यहाँ 1100 और यहाँ 0 11, ठीक है, तो इसका मतलब 11 ही है। तो अब इसको अगर मैं जो है वो 11 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये देखो क्या हो जाएगा भाई, 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1100, तो भाई 0 0 0 0। इस तरीके की इसकी क्या होगी, डिवीजन हो जाएगी, ठीक है जी।